19% मुसलमान इस तरह नमाज पढ़ते हैं। ये टखनों के नीचे लिबास या लोवर या लुंगी पहनकर नमाज पढ़ते हैं, जो कि इनका ऐसा नमाज पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। वो क्यों? आप इस वीडियो में बने रहे, आपको धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। अब इस बात को लेकर बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो ऐसा नमाज पढ़ता है उसका नमाज भी नहीं माना जाएगा। तो अब हम बात करेंगे इसी बारे में कुरान और हदीस की रोशनी में। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपना लिबास या कपड़ा टखनों के नीचे लटकाता है वो जहन्नम में जाएगा। और एक हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस शख्स की तरफ देखेगा भी नहीं जो अपना लिबास टखनों के नीचे तकब्बुर की वजह से लटकाता है। बहुत से लोगों का ये सवाल हुआ कि अगर तकब्बुर ना हो तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा कभी कपड़ा टखनों के नीचे हो जाता है मगर मैं इस पर तकब्बुर नहीं करता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप उन तकब्बुर करने वालों में से नहीं हो। इस हदीस से मालूम होता है कि अगर कोई गुरूर या तकब्बुर उसका नियत गुरूर या तकब्बुर हो तो पैजामा लुंगी टखनों से नीचे रखता है तो ये बिल्कुल भी हराम है। अगर सिर्फ आदत या बेध्यान से भूल जाए तो इसका गुनाह है। हम में से बहुत से लोगों का यह सवाल होगा कि क्या टखनों के नीचे लुंगी या पैजामा हो तो क्या नमाज हो जाएगी? इस पे उल्मा के मुताबिक राय है, अगर किसी का पैजामा लुंगी या तकब्बुर की वजह से नीचे हो जाए, वो जानबूझकर उसे ऊपर ना करे, नीचे करे, तो ये बिल्कुल भी गुनाह है। अगर बिना तकब्बुर के हो तो ये मकरूह और नापसंदीदा अमल है। और अगर नमाज के दौरान जानबूझकर कोई लिबास नीचे रखता है तो ये आदाब नमाज के खिलाफ है, लेकिन फिर भी नमाज हो जाएगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते, और जो तुम कपड़े पहनते हो उसे पाक रखो। इसका मतलब ये है कि जो तुम कपड़े पहनते हो उसको पाक साफ रखो और जिस तरह पढ़ना चाहिए तरीके से नमाज पढ़ो। एक और जगह कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते, और ज़मीन पर अकड़ कर मत चलो, क्योंकि ज़मीन को चीरते हुए पहाड़ों की चोटियों तक नहीं पहुँच सकते। इस बात से साफ जाहिर होता है कि अल्लाह को छोटी शक्ल में भी तकब्बुर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर कोई शख्स मकरूह तरीके से नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज हो जाएगी, मगर उसका बहुत ही अजर कम मिलेगा। आज के लोग देखते हैं हम लोग, ये लोग चैन पहनकर गले में नमाज पढ़ने लगते हैं। और ऐसे भी लोग हैं, ये लोग हाथ में कड़ा पहनकर नमाज पढ़ते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं, ये लोग कपड़ों के पीछे प्रिंट आउट स्टिकर छपवाते हैं, कार्टून वगैरह वगैरह। तो ये भी मकरूह तरीका होगा, तो इसमें नमाज का अजर कम मिलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस शख्स की नमाज की तरफ देखता भी नहीं जिसमें लापरवाही करे। इसका मतलब ये है कि अगर कोई जानबूझकर मकरूह तरीके से नमाज पढ़े, अल्लाह उस नमाज को मकबूल के करीब नहीं होने देता। इसका मतलब ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत से लोग चैन पहनकर नमाज पढ़ते, बहुत से लोग हाथ में कड़ा पहनकर नमाज पढ़ते हैं, और बहुत से ऐसे लोग ये बाल इस तरह कटवाते हैं जो कि आज के उलमा कहते हैं इसे नाजायज़ गुनाह है। इस तरह ये नमाज पढ़ते हैं। अगर ऐसा मकरूह तरीके से नमाज कोई पढ़ता है तो सवाब इसका कम होता है और सिर्फ एक हिस्सा बचता है। आप इस तरह नमाज पढ़े जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। जिस तरह नमाज पढ़ना सुन्नत है तो आपको नेकियां और अजर भर भर के मिलेगा। और आप इस तरह नमाज पढ़ते हैं जिस तरह मकरूह है और हराम चीज़ इसमें शामिल करते हैं तो आपको भर भर के गुनाह मिलेगा। तो आपका नमाज पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं मिलेगा। तो आप सुन्नत की तरह नमाज पढ़ें।